5 kg के अंडर अंडर ये दोनों टाइम की फीड, क्योंकि ऐसे बहुत चूज़े कम है, अब इतनी ज़्यादा वो है नहीं मसाइल। पहले ज़्यादा थे तो ज़्यादा फीड डल रही थी, अभी कम है अल्हम्दुलिल्लाह तो कम डल रही है। खैर इंशाल्लाह ताला इनके वक्त के साथ साथ आप देखेंगे कितनी ज़्यादा फीड बढ़ी, अगर अल्लाह ने चाहा। 100 में इन्वेस्टमेंट होगी 1,40,50,000 रुपये, और साल के एंड में बहुत एक कमरे से वो 1.5-2 लाख रुपए कमा चुका होगा। वो 2 लाख रुपए इसलिए कमा चुका होगा, डायरेक्ट बेकरी को बेचेगा, वो सप्लायर को नहीं बेचेगा, ज़्यादा अच्छा मार्जिन निकलेगा। ये जिसमें मजदूरी और रेंट और लेबर सब हटा दें अगर हम, लेकिन अगर इसमें मजदूरी वगैरह इंक्लूड करें तो इसकी कॉस्ट हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मेरे हिसाब से कम इसको बनाने में कम से कम 25 दिन लगने थे। तो 25 दिन का मतलब आप कम से कम डेली का 1500 रुपये लगाओ एक एवरेज मजदूरी के हिसाब से। लोगों ने बताना है कि इसको हम कैसे करें, इसको हम ऐसे ही छोड़ दें कि ये हल्का सा लहकता हुआ नीचे चला जाए, या दूसरा ऑप्शन ये है कि इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लगा दूँ जिससे ये बैलेंस हो जाए। हल्का सा ऊँचा हुआ भाई, लेकिन ओवरऑल ये भी चल जाएगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, इसकी पिंजरे के दोनों बीच में अच्छा खासा गैप आ जाएगा। अभी जो देख रहे हो ना आप, वो पिंजरा बिल्कुल लाइट्स पूरी ऑन है, लाइट गई हुई है यूपीएस की वजह से। तो माशाल्लाह से आप चूज़ा देखोगे ना, कंडीशन चूज़े की हालत तो बहुत ही जैसे कहते हैं ना बेहतरीन हुआ है माशाल्लाह से। देख रहे हो ये हमारा चूज़ा माशाल्लाह से बेहतरीन करके जिसे कहते हैं। अच्छा भाई, इन चूज़ों को तो पकड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। और इसके बाद जो कल था ना, यानी कि नेक्स्ट डे आज का दिन, उस दिन यानी कि आज तो वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि इस चूज़ों को पकड़ने के एक दिन के बाद मैंने दिन में चूज़े पकड़े थे, उन्होंने इतना ज़्यादा तंग किया। असल मसला पता है क्या होता है, डर लगता है कि किसी का चूज़ा भाग के क्वांटिटी कम ज़्यादा ना हो जाए। फालतू में देखें, कम हो तो भी नुकसान, ज़्यादा हो तो भी नुकसान। कम हो तो ये है कि आखिरत में देने पड़ेंगे, जान के नहीं दिए, लेकिन अगर उसमें दे दिए क्या नाम है उसका, अगर अनजाने में गए तो फिर वो भी ख़तरनाक की बात है ना, इसलिए नुकसान है दोनों सिचुएशन के अंदर। या रेट करो इसके लिए फीमेल मेल लेकर, इसका मेल लेकर आए या छोड़ दें इसको ऐसे ही, क्योंकि मेल जो है ना कम से कम 10-12 हज़ार रुपये का मिलेगा। और आजकल के जिस तरह माहौल चल रहा है ना, मौसम चल रहा है, तो मेल लाने का मतलब है बम लेकर आना। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज आपको जैसे कि पता है कि हमारे चूज़े हो गए हैं माशाल्लाह से कमोबेश 12 दिन के, ठीक है, और अच्छे खासे तो सेल हो चुके हैं। इंशाल्लाह इनकी भी सेटिंग करनी है, अल्लाह ने चाहा तो इनके भी रिश्ते दरकार हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है अपने चूज़ों को लाने के लिए तो हमें अपने घर, हमारे चूज़ों को अपने घर की बहू बनाना चाहे तो बना सकता है, क्योंकि अभी तो हमारे पास ही अवेलेबल है माशाल्लाह से, देख रहे हो आप। और भाई मोस्ट वायरल वीडियो मेरी जो चैनल पर अभी तक गई है ना, वो टिल टुडे तक गई है इन चूज़ों की आखिरी वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, नॉट यूट्यूब पर तो एक वीडियो पे 11-12 मिलियन व्यूज़ थे, पर इसकी एक वीडियो अभी तक जो है ना, मेरे जो टॉप मैंने आपको बताया व्यूज़, वो यूट्यूब के ऊपर 11 मिलियन है। जबकि फेसबुक पे जो वीडियो हमने चूज़ों की नहीं बनाई थी, बैठ के लेट के जो बनाई थी, इसमें बहुत सारे चूज़े आ गए थे। आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे शायद देखी हो, बहुत सारे लोगों ने देखी है। तो कमोबेश इंस्टाग्राम और फेसबुक के व्यूज़ काउंट करूँ तो ऑलमोस्ट 5 करोड़ के करीब व्यूज़ हैं। इंस्टाग्राम पे अराउंड 3.5 करोड़ व्यूज़ हैं, 3.5 करोड़ से ज़्यादा ही हो गए, 4 करोड़ के करीब हैं। और उसके अलावा जो फेसबुक है उस पर भी तकरीबन पता है कितने व्यूज़ हैं, फेसबुक पे भी ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के व्यूज़ हैं। तो भाई इतना अच्छा लगा कि एकदम से कोई वीडियो इतनी वायरल चली गई, 10 लाख लाइक्स आ गए इंस्टाग्राम पे, 8-10 हज़ार कमेंट्स आ गए। तो बहुत दिन, काफ़ी दिनों बाद कोई वीडियो वायरल आई, तो बहरहाल थैंक यू जिसने देखी, जिसने नहीं देखी उसका भी शुक्रिया। यूट्यूब पर भी चले जाते तो मज़ा आ जाता। खैर, और पर्सनली आपको बताऊँ, उस रील से मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला होगा। हाँ, फॉलोअर्स मिल गए, लेकिन 1 रुपया भी नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी अच्छा लगा देख के कि चलो एटलीस्ट काम तो हो ही रहा है ना। तो अभी एक काम करते हैं, ज़रा इनको दाना पानी करते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे की वीडियो को डिस्कस करेंगे और दुकान चल के कुछ बातें हैं वो डिस्कस करनी है, ठीक है। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, फीड जो डल रही है ना इनको, वो इस टाइम पे डल रही है, ज़्यादा नहीं डल रही, मैक्स टू मैक्स 3 kg 4 kg बस। 5 kg के अंडर अंडर ये दोनों टाइम की फीड, क्योंकि ऐसे बहुत चूज़े कम है, अब इतनी ज़्यादा वो है नहीं मसाइल। पहले ज़्यादा थे तो ज़्यादा फीड डल रही थी, अभी कम है अल्हम्दुलिल्लाह तो कम डल रही है। खैर इंशाल्लाह ताला इनके वक्त के साथ साथ आप देखेंगे कितनी ज़्यादा फीड बढ़ी, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन के अंदर आप लोग देखेंगे कि इनकी जो है ना एक बैग फीड जा रही है। वो भी जाहिर सी बात है टाइम के हिसाब से होगा, जब वाला टाइम आएगा तो इंशाल्लाह उसकी भी आपको अपडेट देंगे, और अभी इसका टाइम आ रहा है तो आपको इसकी भी अपडेट अल्हम्दुलिल्लाह से दे रहे हैं माशाल्लाह से, और चूज़े की आपको पूरी अपडेट दिखा रहे हैं। पानी कर दिया माशाल्लाह से इनका, और अब माशाल्लाह से भाई हमारे पास मिस्री का चूज़ा भी आने वाला है। अल्लाह ने अगर चाहा, सब चीज़ें बेहतर रही तो विद इन वीक आपको हमारे पास मिस्री का चूज़ा भी बल्क क्वान्टिटी में दिख जाएगा। अभी तो फिलहाल कम क्वान्टिटी में आएगा, लेकिन 1000-1500 की क्वान्टिटी में आएगा अल्लाह ने चाहा, पर ये चूज़ा सारा शिफ्ट हो जाएगा विद इन अ वीक, ये सारे काम हो जाएंगे। तो जिसको भी उस चूज़े की अपडेट चाहिए वो कांटेक्ट कर सकता है, जिसको बुकिंग चाहिए हो, ताकि वो चूज़ा भी मिल जाए। इसका पर्सनली बताऊँ, इसका चूज़ा दोबारा आएगा, और मुझे नहीं पता कब आएगा, लेकिन इंशाल्लाह इसका चूज़ा भी दोबारा हमने करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने लिए मैंने रोकना है इसमें तो बहुत सारा चूज़ा, तो कुछ तो हमने सेल आउट कर दिया अच्छा खासा, तकरीबन आधे से ज़्यादा सेल कर दिया है। अब जो आधे के करीब चूज़ा उसको हम रोकेंगे और देखेंगे करना है क्या, किस हिसाब से करना है। पर माशाल्लाह से देख रहे हो चूज़ा बेहतरीन जिसे कहते हैं ना, पूरा का पूरा फ्लॉक रन हुआ है, और माशाल्लाह से चूज़े की हेल्थ, ग्रोथ, सब चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं।
अपने हिसाब से, जबकि इनकी इतनी ज़्यादा केयर नहीं करता जितनी आपको दूसरी चीज़ों की करनी पड़ती है, मिस्त्री की या बर्दे करनी पड़ती है, तो निस्बतन बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो खैर माशाल्लाह से अभी तो कंडीशन ये है कि बर्तन थोड़े से कम पड़ लें, इनके बर्तन भी बढ़ाने पड़ेंगे, मुझे ये लग रहा है पर्सनली। लेकिन माशाल्लाह से चूज़ा ओवरऑल बहुत, जिसे कहते हैं ना, बेहतरीन ग्रोथ के साथ बड़ा हो रहा है। मुझसे मैसेज आया हुआ था लास्ट टाइम एक बंदे का, एक का नीचे खासे लोगों का आता है यार कि इतना महंगा चूज़ा है, तैयार होते तो कितने का पड़ जाता है। तो देखें, एक नॉर्मल कमर्शियल फार्म पे तकरीबन 1500 से 1600 रुपये तक पड़ जाती है बट की कॉस्ट। लेकिन अगर आप छोटे स्केल पे पालते हो 100, 50, 400, 500, तो आपको कमो बेश 1300-1400 रुपये पड़ जाएगी कॉस्ट, जिसमें रेंट लेबर आप इंक्लूड ना करो तो इतनी का आपको चूज़ा पड़ जाता है नॉर्मली। और माशाल्लाह से ये चूज़ा जो होता है, ये अंडे पर आने के बाद जो आपकी प्रोडक्शन होती है, समझ लें, अपने माइंड में रखें 6 महीना तो ये आपसे खाली खाएगा, यानी कि 6 महीने ही आपको अपनी जो कॉस्ट है ना वो आपको वापसी देगा। तो उसके बाद का जो साल का पूरा प्रोडक्शन होता है वो आपका फ्री का होता है, यानी कि विद इन जो आपके 6 महीने आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, फिर मज़ीद 6 महीने आप इसे रिटर्न लेते जाओगे, आपकी इन्वेस्टमेंट वापसी आती जाएगी। साल हो गया पूरा, प्रोडक्शन आ रही है, अंडा वापसी आ रही है, साल में आपके इंशाल्लाह पैसे बाहर लाने चाहो तो इंशाल्लाह। और उसके बाद जो साल होगा फिर वो आपकी मुर्गी फ्री की है, यानी कि आपने 16 लाख रुपए एक साल में बना लिए अगर आपकी मुर्गी फ्री में हो गई तो। एक मैं बात कह रहा हूँ 1000 बट्स पे, ये 14,000 बट भी लेते हो, 1400-1500 का रेट लगाते हो, तो तकरीबन 14 लाख रुपए आपके एक साल में बन गए। उसके बाद जो मुर्गी है वो आपको और कमा के देगी, तो अल्लाह ने चाहा, जिस तरह नॉर्मल कैलकुलेशन होती है, यही पैसे आपके 25-26 हो जाएंगे टोटल। तो मार्जिन 25-26 लाख बता रहा हूँ, कम नहीं बता रहा मैं आपको, 1000 बट्स की यही फिजिबिलिटी बैठ जाती है नॉर्मली। तो मार्जिन बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, अच्छे मार्जिन है अगर तरीके से संभल के किया जाए। जैसे बात है, जो 50-100 बट पालेगा, जो 100 पालेगा, 100 में इन्वेस्टमेंट होगी 1,40,000-50,000 रुपये, और साल के एंड में बहुत एक कमरे से वो 1.5-2 लाख रुपए कमा चुका होगा। वो 2 लाख रुपए इसलिए कमा चुका होगा, डायरेक्ट बेकरी को बेचेगा, वो सप्लायर को नहीं बेचेगा, ज़्यादा अच्छा मार्जिन निकलेगा, और फिर अगले साल वो उससे और पैसे निकाल लेगा। तो एक छोटे स्केल पे करने वालों के लिए भी प्रॉफिटेबल है, डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट कैसी है। 2 का मतलब 2 नहीं है, क्या पता और भी ज़्यादा करो, आप अंडा पैक करके बेचो, आप अंडा डायरेक्ट किसी दुकान वाले को, कस्टमर को बेच दो, या दुकान वाले को बेचो, अपने महल्ले वालों को बता दो कि फार्मी अंडा चाहिए तो मुझसे मिल जाएगा। एक साहब है जिनसे हमने लेयर मुर्गी उठाई थी, उन्होंने फार्मी अंडा अपने पास ही रखा, और वो फार्मी अंडा अपने आसपास के लोगों को भी बेचते थे, साथ साथ सप्लायर को भी देते थे, तो उस पर उनको अच्छा मार्जिन बन जाता था। 1 दर्जन 2 दर्जन अंडा भी बेच रहे थे वो। तो इस तरह भी कर सकते हैं अगर चाहें तो आप। लेकिन ओवरऑल माशाल्लाह से, क्योंकि लोग, पता है क्या, लोग ट्रस्ट करते हैं, लोगों को मार्केट का अंडा बासी लगता है, कुछ मसले रखते हैं, तो उस चक्कर में कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते हैं। खैर अभी चलते हैं ज़रा दुकान, और उसके बाद फिर आपको आगे अपडेट देते हैं। आज केज के कुछ छोटे बेसिक्स से काम है, बस उसको निपटा के केज का काम इंशाल्लाह ताला आज अल्लाह ने चाहा तो हो ही जाएगा। काम क्या है, कुछ भी नहीं है, खाली फ्रेम को हल्का फुल्का बांधना है, उसको हल्का फुल्का एडजस्ट करना है, चीज़ों को हल्का फुल्का समेटना है। सारे काम हल्के फुल्के करने हैं, कोई भी काम ज़्यादा नहीं करना, हल्के फुल्के ही काम है। तो ये सारे काम निपटा के उसके बाद जो है ना, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला केज का जो काम है ना वो ऑलमोस्ट एंडिंग पर है। अब एक तरफ हो जाएगा और उसके बाद दूसरी चीज़ों को हम देखेंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली करके। आप लोग क्या कहते हो मुझे कमेंट में बताना कि इस चीज़ को मुझे सपोर्ट देने की ज़रूरत है नहीं। आपको ज़रा दिखाता हूँ यहाँ से नहीं, यहाँ से दिखाते हैं, 1 मिनट रुके ज़रा, इस एंगल से देखें, इस एंगल से आपको झोल दिख रहा है, ये देख रहे हो झोल, कितना ज़्यादा झोल आ रहा है। आप लोग क्या कहते हो, इसको सपोर्ट देने की ज़रूरत है या नहीं है? अच्छा खैर, इस झोल के ऊपर मैंने क्या किया, इस झोल के ऊपर मैं चढ़ गया था, टेढ़ा इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे धक्का आ रहा है, ये वाला जो रॉड है इसको छोड़ते हैं फिलहाल, इसको तो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर मैंने किया क्या, इसको चेक करने के लिए मैं इसके ऊपर चढ़ गया, और मेरा वेट है तकरीबन 70 किलो के करीब तो हो गई, कम वेश 60-70 किलो होगा। तो इसके ऊपर चढ़ने के बाद भी ये गिरा नहीं, टूटा नहीं, एंगल ये लोहे का कैसे टूटता। लेकिन ये है कि वेट जो है वो नीचे वाले केजेस पर आएगा, यानी कि यहाँ से देखो, यहाँ से ये ऊपर है, तकरीबन 2 इंच का गैप होगा। लेकिन आते 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 मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, यहाँ पे देख रहे हो ये बिल्कुल ही चिपक गया। तो मेरा मूड है इसको हल्का सा लिफ्ट कर दें किसी तरीके से, तो ये बचत हो जाएगी। आप लोग क्या कहते हो मुझे कमेंट में बताना, फिर उस हिसाब से इसको डिसाइड करके काम को भी शुरू करते हैं। अच्छा भाई, केजीज़ के अंदर जो था ना, मैंने आपको बताई थी या नहीं बताई थी कि ये जो केजीज़ है ना, इसके ऊपर एक प्लास्टिक की बेल्ट चलेगी, जिसकी पूरी प्रिपरेशन आप वक्त के साथ साथ देखोगे। और एक बंदा मुझसे पूछ रहा था कि इस पर जो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट टोटल बता दो, क्या रिजल्ट बता दो। तो भाई सब चीज़ों का जवाब मिलेगा, एक एक चीज़ का आपको जवाब देंगे सिवाय लेबर का और जगह का रेंट का, ठीक है। ये 2 चीज़ें इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक एक चीज़ का बताएंगे कि टोटल कितनी कॉस्ट आई और किस चीज़ पर कितनी कॉस्ट आई, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि माशाल्लाह से किस तरीके से काम हो रहा है, क्या हिसाब किताब हो रहा है। एक मोटा सा हिसाब हो जाएगा, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, और हमारे लिए भी एक ये है कि आपको एक बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, क्या हिसाब किताब कर रहे हैं। माशाल्लाह से भी देख रहे हो जिस तरीके से अभी तक जो सबसे महंगी चीज़ है ना वो है इसके ऊपर जो जालियाँ लगी हुई हैं। ये जालियाँ नियर अबाउट एक 35,000 की ली थी, एक 85,000 की ली थी, तो उस हिसाब से ये जालियाँ हैं 1,20,000 रुपये की। तो ये जालियाँ सबसे महंगी पड़ी मुझे अभी तक। लेकिन बाकी जो फ्रेम वगैरह है उसकी कॉस्ट भी मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं आई, तकरीबन 70,000 रुपये के 60-70,000 रुपये के अंदर आई थी, जिसके अंदर वेल्डिंग और माइक वगैरह सब चीज़
तो ये कुछ मोटा मोटा सा हिसाब था जो मैंने कहा आप लोगों को समझा दें कि अभी तक क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो ओवरऑल जो मेरा ख्याल है ना, ये केज जो हमें कॉस्ट कर जाएगा 3-4 लाख रुपए के अंदर ये केज हमारा तैयार हो जाएगा। इतने के अंदर कॉस्ट आएगी, जिसमें मजदूरी और रेंट और लेबर सब हटा दें अगर हम। लेकिन अगर इसमें मजदूरी वगैरह इंक्लूड करें तो इसकी कॉस्ट हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मेरे हिसाब से कम इसको बनाने में कम से कम 25 दिन लगने थे। तो 25 दिन का मतलब आप कम से कम डेली के 1500 रुपये लगाओ एक एवरेज मजदूरी के हिसाब से कि इसको बनाने में क्या कॉस्ट क्या खर्चा आ जाएगा। लेकिन माशाल्लाह से लुक देख रहे हो, अभी पूरा बना नहीं है, अभी हल्का सा मसला है इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है। और अभी इंशाल्लाह देखोगे ना कि बहुत लोगों ने बताना है कि इसको हम कैसे करें। इसको हम ऐसे ही छोड़ दें कि ये हल्का सा लहकता हुआ नीचे चला जाए, या दूसरा ऑप्शन ये है कि इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लगा दूँ जिससे ये बैलेंस हो जाए। अभी हल्का सा ऊँचा हुआ भाई, लेकिन ओवरऑल ये भी चल जाएगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, इसकी पिंजरे के तो ना बीच में अच्छा खासा गैप आ जाएगा। अभी जो देख रहे हो ना आप, वो पिंजरा बिल्कुल चिपका हुआ है, ये देख रहे हो ज़रा, ये पिंजरे से बिल्कुल चिपका हुआ है। तो इससे जैसे पता है वेंटिलेशन पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ से खुला हुआ है, यहाँ से वेंटिलेशन बंद है। तो आप लोग बताओ करना चाहिए इसकी सपोर्ट या छोड़ दें? आप लोग कमेंट में बताएंगे तो फिर हम डिसाइड करेंगे करते या नहीं करते। खैर अभी दूसरे काम पे लग गया हूँ मैं, दरवाज़ा बनाने के काम पे। और अभी जो है दरवाजे की सेटिंग करनी है। हर केज में दरवाज़ा लग जाएगा, 2 ही लगाए खैर फिलहाल, तो 3 लगाए सॉरी, एक ये लगा हुआ, एक ये लगा हुआ। और इसके बाद जो है ना जो केज है हमारे ऑलमोस्ट रेडी है इंशाल्लाह ताला। तो इस काम को भी करते हैं साथ साथ, और उसके बाद आपको फिर आगे के अपडेट भी देते जाते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, गेट जो है ना वो इस तरीके से बनाने हैं कि गेट आराम से खुल भी जाए, गेट मजबूत भी हो और गेट टेढ़े मेढ़े भी ना हो। वरना बट अक्सर क्या होता है, जान लगाता है गेट टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। तो ये भी बड़ी ख़तरनाक सी बात है टेक्निकली। और ख़तरनाक से मुराद ये है कि फ़ायदा नहीं ना इस चीज़ का, कि आपका गेट ही टेढ़ा कर दिया तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये एक मोटी सी चीज़ थी, इसका हम लोगों को भी ख्याल रखना पड़ता है, आप लोग भी ख्याल रखेगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से इस काम को करना होता है। देख रहे हो माशाल्लाह से बेहतरीन करके जो केज का आपको बता रहा हूँ मैं। केज जो था नॉर्मल थी, कुछ भी नहीं करा, इन्हीं की जो जालियाँ बची हुई थी इन्हीं का फिल्म बना के इन्हीं से इसको लगा लिया। अभी जो बीच में हल्का सा लग रहा है ना, मुझे वीडियो में बड़ा बुरा लग रहा है, बीच वाला पाइप जो हल्का सा घूम रहा है ना, उसको हम कर लेंगे सेट। आप लोगों ने बतानी है मुझे बात ये क्या किया जाए इसका। लेकिन हल्का फुल्का सा दोनों मुझे भी फ़र्क बुरा लग रहा है, मज़ेदार नहीं लग रहा। ये खिसकाने के चक्कर में टूट गया और ये भी दोनों थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है। तो देख रहे हो, ऐसे इसको ग्राइंडर से भी काट सकते हैं हम आराम से। वो तो बस मैंने वैसे ही अभी सिर्फ प्रैक्टिकल के तौर पे कर रहा था, इतना बड़ा काम नहीं है, तो इसलिए इसको हमने को ऐसे ही काट लिया ताकि अंदाज़ा हो जाए मोटा मोटा सा कि काम होता किस तरीके से, क्या हिसाब से हमने करना है। एक दफ़ा स्ट्रेटेजी बन जाए उसके बाद फिर डिसाइड कर लेंगे कि किस काम को किस हिसाब से करना है। दरवाजे जो कुछ बना रहे थे ना अभी कंटिन्यू है, बट आज छोड़ दिया इस काम को यहीं पर ही। एक छोटा सा मसला आ रहा था, उस चक्कर में मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा सा जल्दी। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ एक चीज़ भाई, ये है 5 इंच का, देख रहे हो आप, ये टोटल जो स्पेस है ना ये 5 इंच की है। यहाँ पे जो फीडर्स आएंगे वो मैक्स टू मैक्स कितने इंच के आ जाएंगे, मैक्स टू मैक्स 2 इंच का आ जाएगा, ठीक है। 2 इंच का फीडर आएगा, उसके बाद तकरीबन 3 इंच की स्पेस बचेगी, समझ लो तकरीबन 3 इंच की स्पेस, जहाँ से बर्ड मुँह निकाल के फीड खा सकेगा। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो दरवाज़ा था ना गलती से ये वाले लगा दिए। अब मैं सोच ये रहा हूँ कि इस दरवाजे से बर्ड ऊपर से नहीं मुँह डाल सकता। वैसे तो ऊपर से डालना अभी मुश्किल है, 3 इंच के बाद पता नहीं बर्ड डाल पाएगा नहीं पाएगा, लेकिन एटलीस्ट जगह तो होगी इनकेस अगर उसका मूड हुआ तो वो 3 इंच की इतनी लंबी गर्दन डाल सके। आप लोग बताएगा कि अगर 6 इंच यानी कि 6 इंच ऊपर से बर्ड नीचे खा सकता नहीं खा सकता, चोंच निकाल के क्या नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं खा पाएगा। ये कहानी थोड़ी ख़राब हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर फीडर आता है और बट इतनी ऊपर से मुँह निकाल के नहीं खाएगा, जो भी खाएगा वो यहीं से खाएगा। फिर भी एहतियातन मैंने कुछ चेंज कर दिए, देखते हैं टाइम के हिसाब से क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी। सबके नहीं कुछ लगा दूंगा, और मेरा मूड ये है कि ट्रायल पे इंशाल्लाह ताला विद इन अ वीक ब्रॉयलर मिस्त्री तो आएगा ही आएगा इंशाल्लाह, गोल्डन मिस्त्री को ब्रॉयलर भी आ जाएगा। और ब्रॉयलर के लिए यहीं पर ही सेटिंग करेंगे नीचे वाले केज के अंदर, इसको अच्छे से कवर कर देंगे, हवा से बचा देंगे, और उसके बाद यहाँ पे इंशाल्लाह ताला व्लॉग डालेंगे। खैर देखते हैं क्या करते हैं, अल्लाह ज़िंदगी दे, चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज हो जाए, उसके बाद डालेंगे। पता लगे ज़्यादा चीज़ें डाल दें वो संभाल नहीं पाए और कहानी ख़राब हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं घर की तरफ, और फिर उसके बाद ना आपको वहाँ की अपडेट देकर ख़त्म करते हैं वीडियो को। अच्छा भाई, आप लोगों को कहा था कि चूज़ा जो है वो बेसिकली आने वाला है, और ब्रॉयलर का चूज़ा पिक करना था। सम हाउ मैं थोड़ा सा फंसा हुआ था, तो मैं डायरेक्ट हैचरी में वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया। उस टाइम थोड़ी जल्दी थी, कुछ चीज़ें थी, उसके अलावा मोबाइल भी चार्ज नहीं था, सच बताऊँ तो आपको। अभी ये चूज़ा मैंने घर ला के रख लिया था, ये चूज़ा जो है ना घर से आराम से डिलीवर कर देंगे। तो भाई लेने आ रहे हैं, इनको ज़रा चूज़ा दे देंगे। उससे पहले चूज़े का बता दूँ भाई, चूज़ा मेरे हिसाब से कम जो है ना हमने वो बेचना शुरू किया ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद। 15 दिन से गैप पे थे। उसकी वजह ये थी कि कुछ चूज़ा वैसे ही बुक करा हुआ था बाहर का, तो हैचरी ड्राइव बगारी काम हो रहा था डायरेक्ट, और उसके अलावा डिलीवरी जो ना बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे थे। आपको पता था रीज़न था, घर में कुछ मसरूफियत थी। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, बार बार बताने की कोई सेंस बनती नहीं है। तो माशाल्लाह से देख रहे हो चूज़ा कितना ज़्यादा बेहतरीन है। और मैं आपको ज़रा लाइटिंग ऑन करके दिखाता हूँ। खैर लाइट्स पूरी ऑन है, लाइट गई हुई है यूपीएस की वजह से। तो माशाल्लाह से आप चूज़ा देखोगे ना, कंडीशन चूज़े की हालत तो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बेहतरीन हुआ है माशाल्लाह से। देख रहे हो, ये हमारा चूज़ा माशाल्लाह से बेहतरीन करके जिसे कहते हैं।
तो अभी तो माशाल्लाह से चल रही है कहानी। अल्लाह ने चाहा तो आपको रेगुलर बेसिस पे हैचेस आने वाले हैं। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से पूछा था कि भाई क्या डालें, बकरे डालें ना डालें, तो ज़्यादातर लोगों के नेगेटिव वोट थे कि भाई मुश्किल काम है। तो हम सोच रहे हैं कि उससे अच्छा हम ब्रॉयलर पर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। उसकी हमारी डिमांड भी ज़्यादा है और हमारी एक्सपर्टीज़ भी ज़्यादा है। यानी कि ब्रॉयलर में जितनी एक्सपर्टीज़ मेरी है ना, अल्लाह का शुक्र है, ब्रॉयलर गोल्डन मिस्ट्री लेयर पोल्ट्री में ऑन स्पेसिफिक वो बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। तो इस तरीके से ये सारी कहानी चल रही है। खैर पहले एक काम करते हैं, भाई के हैंड ओवर करते हैं। ये चूज़ा माशाल्लाह से, ये चूज़ा बहुत देर से आया हुआ है, तकरीबन अच्छा खासा टाइम हो गया इसको। और उसके बाद फिर आगे तो ना हम गुफ्तगू करेंगे। क्या करेंगे? गुफ्तगू। देख रहे हो माशाल्लाह से, ब्रॉयलर हो या लेयर हो भाई, इनकी तो ना अपनी एक ख़ास बात होती है। और माशाल्लाह से जो ना इनकी ग्रोथ बहुत जिसे कहते हैं ना, ओके आती है। खैर इधर हैंड ओवर करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। भाई के दोनों चूज़े हो गए अपनी तरफ लेके जाने के लिए, और लेके जाना था कहीं पे, क्योंकि आज शब बारात है ना, तो चक्कर में रिक्शे वालों की तरह नखरे बहुत ज़्यादा हैं। तो 3 डब्बे भाई बाइक पर आराम से चले जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। और कंडीशन वगैरह चूज़े वगैरह की हमने आपको दिखा दी थी। खैर खैरियत से रहे इनके हाथ में, और अल्लाह बरकत दे, यही दुआ है। तो चले भाई इंशाल्लाह देखते हैं जैसा भी होता है। ठीक है बॉस। और चूज़ा भाई के हैंड ओवर हो गया। सीज़न मैंने आपको बता दिया कि अब जाके दोबारा कहानी हमने डिलीवरी की सोचा कि वीडियोज़ बनाना शुरू कर दें। बहुत दिन हो गए, लोगों को लगने लगा कि शायद हमने काम ही छोड़ दिया वो वाला। सबको लग रहा कि शायद लेयर मिस्त्री पे चल रहे हैं। तो खैर चलते हैं ज़रा, उसके बाद आपको किधर अपडेट सुनाते हैं और कहानी ज़रा सुनाते हैं। ठीक है। लास्ट वाली वीडियो में तो आपको हमने इन क्लास में कह रहा हूँ, उससे पहले वाली वीडियो तो दिखा दी हमने कि जो चूज़े वो थे वो कर दिए। इस कुछ चूज़े मुझे 4-5 ख़राब लग रहे थे, तो मैंने भाई के उसमें डाल दिया डब्बे में। मैंने कहा यार तुम मेरी तरफ से रख लेना इनको, एडजस्ट इनके पैसे नहीं देना, ताकि तो ना वो पता लगे फालतू में मर आ गया तो क्या फ़ायदा है। एक्चुअली से यार कभी कभी ऊपर नीचे होता है तो हम अपने पास से एडजस्ट करा देते हैं कि चलो कोई चूज़ा, अगर हमारे पास किसी को किसी चूज़े से मसला है ना, हमारे पास आप बोलो यार ये चूज़ा अच्छा नहीं है, इसमें कुछ मसला है, तो या तो हम उसको एडजस्ट करा देंगे या उसको हम आपको ऐसी फ्री में दे देंगे। पर अभी सिचुएशन जो है वो ये है कि अभी 4 चूज़ा हमने उनको एक्स्ट्रा कर दिया। भाई ये चूज़ा भाई का भी हो गया रेडी, और क्या कहते हैं क्वांटिटी वही 100 है अगेन, लेकिन ये बाइक के थ्रू जाएगा, क्योंकि वो भाई जो है ना वो खोबरा बार के पास का ही रहते हैं। तो इसलिए ऐसे बात है, आज शब बारात है, मैं आपको बताया तो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसला है, लेकिन अल्लाह करे खैरियत से चले जाए। भाई को बाइक की अगर नंबर और वो चीज़ें तो सेंड कर देंगे, बाकी जैसा बेहतर है अपने हिसाब से देख लेंगे इंशाल्लाह। तो चले आगे चलते हैं, आपको अपडेट देते हैं। भाई उन चूज़ों को तो डिलीवर कर दिया था। आज का आखिरी काम ये है कि हमारा जो लेयर का चूज़ा है, स्पेसिफिक कुछ चूज़ा मैंने डिलीवर करना था, ये भी कस्टमर के हैंड ओवर करते हैं और उसके बाद इस वीडियो को कर देंगे एंड। ये रहा डब्बा। मसला सारा ये है कि अभी अगर मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड है नहीं और लाइट खुल के अगर मैंने इनको पकड़ के डाला ना तो फिर सब भागना शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि इसको ऐसे ही पकड़ते हैं प्यार से, और फिर उसके बाद आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से इनको भेजना है। ठीक है, चले इनको भी हैंड ओवर करते हैं, उसके बाद आगे की आपको अपडेट देंगे। अच्छा भाई, इन चूज़ों को तो पकड़ना सबसे मुश्किल काम होता है, और इसके बाद जो कल था ना, यानी कि नेक्स्ट डे आज का दिन, उस दिन यानी कि आज तो वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि इस चूज़ों को पकड़ने के एक दिन के बाद मैंने दिन में चूज़े पकड़े थे, उन्होंने इतना ज़्यादा तंग किया। असल मसला पता है क्या होता है, डर लगता है कि किसी का चूज़ा भाग के क्वांटिटी कम ज़्यादा ना हो जाए। फालतू में देखें, कम हो तो भी नुकसान, ज़्यादा हो तो भी नुकसान। कम हो तो ये है कि आखिरत में देने पड़ेंगे, जान के नहीं दिए, लेकिन अगर उसमें दे दिए, क्या नाम है उसका, अगर जाने में गए तो फिर वो भी ख़तरनाक की बात है ना, इसलिए नुकसान है दोनों सिचुएशन के अंदर। भाई चूज़े तो हमने पकड़ के इसमें डाल दिए और आपको टाइमलेस भी दिखा दिया एज़ यूजुअल। और माशाल्लाह से एनर्जी लेवल फुल ही हमारा डाउन हो रहा है। माशाल्लाह देखो चूज़े की ग्रोथ ज़रा, जब तक हम बाइक वाले भाई का इंतज़ार कर रहे हैं तब तक हम आपको उनकी ग्रोथ शुरू दिखा दें। क्यों भैया, क्या कहते हो आप? आपके ख्याल में भी ऐसे है कि नहीं है कि नहीं, बताओ मुझे ज़रा। तो माशाल्लाह से भाई चूज़ा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्र से बेहतरीन चल रहा है। ये तरह भाई के हैंड ओवर करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को इख्तिताम करेंगे। अब मैंने शायद लोगों को कुछ मोडालिटी दिख गई हो पड़ी हुई, तो ये तीन दिन से पड़ी हुई है। हमारा जो कारकुन है ना वो जमा कर देता है, मैं उसको कहता हूँ फेंका नहीं करा करो, मुझे पता लगे कि मरे कितने। वो गूंगा बताता नहीं है मरे कितने, और उसके बाद अगले दिन खुद जाके चेक करना पड़ता है कि क्या हिसाब हुआ। इसलिए पड़ी रहती है तो फिर सुकून होता है कि चलो कितने मरे, फिर शाम में फेंक देंगे रात में। तो खैर 3 दिन से वो आ नहीं रहा, तो 3 दिन से पड़ी हुई है माशाल्लाह से। खैर भाई के वाले आते चूज़े के हैंड ओवर करते, उसके बाद इंशाल्लाह वीडियो को एंड कर देते हैं। ओके भाई के हवाले से साहब के साथ जाने थे चूज़े, और ये भी कल की तरह क्या कह रहा हूँ, ब्रॉयलर की तरह एक राइड थी। इसमें बस फ़र्क ये है कि इसमें लेयर का चूज़ा है और उस टाइम पे ब्रॉयलर का चूज़ा था। खैर इसको खोलेंगे नहीं, खोल दिया तो मसला बन जाएगा, खुला के देना कहानी ख़राब हो जाएगी। उस वाली बाइक का कैरियर नहीं था, इसका कैरियर नहीं है, बस ये डिफरेंट है। तो भाई ये वाला काम भी हो गया अपने हिसाब से। अभी भाई लेके जाएंगे खैरियत से, एक तरफ हो गए, और हमारा काम भी तो एक तरफ हो गया। बस नंबर प्लेट नोट कर लेते हैं ताकि सब दोनों के लिए अच्छा हो जाए। डिलीवरी वगैरह सब चीज़ों से निपट गए थे, अब वीडियो को एंड कर देते हैं, बहुत देर हो गई है। मैं सोच रहा था कि एक चीज़ और डिस्कस करनी है आपसे, पर वो हम करेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। पर माशाल्लाह से भाई अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम भी ख़त्म, और हमारा टर्की देख रहे हैं आप, जैसे लंगड़ी फीमेल है, लेकिन ये मोर के काम देखें,
अभी अच्छा खासा खाना खा रहा था, पर मुझे देखते ही इतनी प्यारी परेशान हो जाती है कि इसका बस नहीं चलता कि उड़ के भाग जाए यहाँ से। देख रहे हो माशाल्लाह से। या रेट करो इसके लिए फ़ीमेल मेल लेकर इसका मेल लेकर आए या छोड़ दें इसको ऐसे ही, क्योंकि मेल जो है ना कम से कम 10-12 हज़ार रुपये का मिलेगा। और आजकल के जिस तरह माहौल चल रहा है ना, मौसम चल रहा है, तो मेल लाने का मतलब है बम लेकर आना मार्केट से ख़रीद के, क्योंकि ऐसे बात है इनकी फार्मिंग को प्रॉपर वे में तो होती ही नहीं है, ना कोई वैक्सीन होती है ना कुछ होता है, बस ये पल रहे होते हैं। तो उस हिसाब से आप लोगों ने बताना है। बाकी टर्की का मेल देख रहे हो, एक मेल आपको हमने बता दिया जैसे कि हमने अली भाई को भेज दिया है, और एक मेल है हमारे पास मौजूद माशाल्लाह से। साइज़ देख रहे हो उसका कम से कम होगा ये 8 किलो के करीब, 7-8 किलो के करीब होगा। वज़न में अच्छा खासा भारी है और साइज़ में भी अच्छा खासा भारी है। और आपको दिखाऊंगा करीब से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मोड़नी इसको हमें कितनी छोटी लगी है, फुल साइज़ मोड़नी है। वो फीमेल जो बेचारी थोड़ी सी परेशान, उसके पाँव में लगी हुई चोट चक्कर में वो परेशान चल रही है, देख रहे हो। खैर, तो बस आज की इस वीडियो को एक बार एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कोर्स की डिटेल मिल जाएगी। सेकंड, मुझे खुद फार्मिंग करते हुए 6-7 साल हो चुके हैं। साथ में मेरी डिग्री जो है वो भी कराची यूनिवर्सिटी से BS पोल्ट्री साइंस की ही है। तो अगर आपको जैसे बातें कोई मशवरा चाहिए, आप काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, दोनों सिचुएशन में हमारा मशवरा आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि जैसे कि आपको बताया कि मुझे फार्मिंग करते हुए 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और साथ में डिग्री भी उसकी है, तो हमारा तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का एक्सपीरियंस है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको सब कुछ अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जाते थे टर्की से बाय बाय करा लेते हैं। ओए बस इसने बाय बाय कर दिया, हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।